अभी 6 महीने भी नहीं हुए जब 84 साल के शरद पवार ने खुद से अलग राह पकड़ चुके भतीजे अजीत पवार को यह एहसास दिलाया था कि महाराष्ट्र का बारामती उन्हीं की नजरों से राजनीति के अक्स देखता है। लोकसभा चुनाव में बारामती लोकसभा सीट पर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हराया था। अब विधानसभा चुनाव में बारामती विधानसभा से अजीत पवार के खिलाफ उनके ही सगे भतीजे योगेंद्र पवार को शरद पवार ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। महाराष्ट्र के बारामती में पवार परिवार एक बार फिर आमने सामने है। ये पवार वर्सेस पवार कहानी का दूसरा अध्याय है। बारामती वो इलाका है जो दशकों से शरद पवार का अभेद्य किला बना रहा। वहाँ की गलियों, वहाँ की हवा में शरद पवार की गड़ी राजनीति ने राज किया। जब तक वे अजीत पवार के साथ थे तब तक उन्होंने बारामती विधानसभा की विरासत अजीत को सौंपी तो बारामती लोकसभा की विरासत बेटी सुप्रिया को। लेकिन जब शरद पवार और अजीत पवार के रास्ते अलग हुए तो पहले अजीत पवार ने शरद पवार की बारामती की पकड़ को खत्म करने की नाकाम कोशिश की तो अब मानो शरद पवार ने उसी कोशिश पर पलटवार किया। सीनियर पवार से बारामती विधानसभा चुनाव लड़ने का आशीर्वाद मिलने के बाद से योगेंद्र पवार को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। योगेंद्र पवार शरद पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं और एनसीपी शरद पवार से बारामती विधानसभा का टिकट मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास और जोश देखने लायक है। टिकट मिलने के पहले भी शायद उन्हें मानो ये संकेत मिल गया था कि बारामती पर शरद पवार उन्हीं के नाम पर मोहर लगाने वाले हैं। प्रचार दौऱ्याच्या निमित्त परत एकदा तुमच्या गावामध्ये मी येणार आहे। ते अडचणी तिथं आल्यावर तुम्ही मला सांगता ते आपण मार्गी लावतो किंवा कनेरीला पण सकाळी तुम्ही मला येऊन भेटता। असं आपल्याला लोकांची कामं करावी लागतील। जे आपण आता करू शकतो ते आपण लवकर करतोय, लवकर करू। ज्याला थोडा वेळ लागतो, शासनाची ताकद लागती, ती कामं 1 महिन्यानंतर आपण करू। कारण महाराष्ट्रामध्ये पवार साहेबांचंच सरकार येणार आहे। पण आपल्याला कष्ट घ्यावे लागतील आणि बारामती मध्ये पण तुतारी आपण सगळ्यांनी वाजवली पाहिजे आणि ह्या पद्धतीने आपण सगळ्यांनी काम करायचंय, पुढे जायचंय। योगेंद्र पवार के लिए यह बारामती में महज एक चुनाव नहीं होगा बल्कि सत्ता, सम्मान और परिवार के बीच एक नई तरह की होड़ सरीखा होगा। लोकसभा 2024 के चुनाव में जब सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार बारामती लोकसभा से चुनाव मैदान में थीं, तो योगेंद्र पवार ने अपनी मां के साथ मिलकर सुप्रिया सुले के लिए खुलकर चुनाव प्रचार किया था। अभी 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अपनी ननद सुप्रिया सुले से भारी वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी और अजीत पवार को मुंह की खानी पड़ी थी। सुप्रिया बनाम सुनेत्रा के बीच इस चुनावी जंग के दौरान अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार ने अपने भाई अजीत का साथ छोड़कर अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले का साथ दिया था। इतना ही नहीं, श्रीनिवास के बेटे योगेंद्र पवार ने अपनी बुआ सुप्रिया सुले की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान जमकर मेहनत की थी और उसी समय यह तय हो गया था कि आने वाले समय में योगेंद्र पवार को इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार का दामन छोड़ रहे थे तब अजीत पवार ने बहुत कोशिश की थी कि उनका अपना छोटा भाई श्रीनिवास उनके साथ ही रहे। जुलाई 2023 में जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे, उसी दौरान अजीत ने जिन नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी उनमें उनके अपने भाई श्रीनिवास और भतीजे योगेंद्र शामिल थे। जुलाई 2023 में जिस दिन मुंबई के YV चव्हाण सेंटर में योगेंद्र की मुलाकात शरद पवार से हुई थी, उसी दिन अजीत पवार श्रीनिवास पवार से मिलने उनके घर गए थे। लेकिन श्रीनिवास और योगेंद्र ने अपनी राजनीति का ठिकाना तय कर रखा था और अब जब योगेंद्र बारामती से अजीत पवार को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं तब एनसीपी शरद पवार गुट ये दावा करने लगा कि जीत उन्हीं की होगी। बारामती किसी नेता की नहीं है, बारामती लोगों की है, स्वाभिमानी लोग हैं, जो विचार के पक्के लोग हैं। लोकसभा में उन्होंने दिखा दिया है। लेकिन वहां पे अगर आप लोकसभा का कंपैरिजन करो तो लोकसभा में पवार साहब का जो पक्ष है वहां पे 48,000 प्लस था।
बारामती लोकसभा के नतीजे वाकई अजीत पवार को झटका देने वाले थे। अजीत पवार को अगर ऐसे नतीजों की आशंका होती तो शायद वो कम से कम अपनी पत्नी सुनेत्रा को सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतारते। 2024 के चुनाव में बारामती लोकसभा में सुप्रिया सुले को लगभग 52% वोट मिले, जबकि सुनेत्रा पवार को मिले 41% से भी कम। यहां तक कि बारामती विधानसभा सेगमेंट में सुनेत्रा पवार को अपनी ननद सुप्रिया से करीब 40,000 वोट कम मिले, जबकि बारामती विधानसभा में अजीत पवार पिछले 7 बार से विधायक हैं। बारामती की मिट्टी को अगर शरद पवार ने अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया है तो वहीं अजीत पवार ने भी अपनी राजनीति के दम पर बारामती की मिट्टी को सींचा है। अजीत पवार बारामती के लिए कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 1990 के दौर से ही अजीत पवार को बारामती अपना प्रतिनिधि चुनता रहा है। 1991 में अजीत पवार पहली बार बारामती लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन उसी साल उन्होंने ये लोकसभा सीट शरद पवार के लिए छोड़ दी और बारामती विधानसभा से चुनकर आ गए। 1991 के बाद 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में अजीत पवार बारामती सीट से चुनकर आए। 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की जीत का मार्जिन 1,65,000 वोटों से अधिक था। लेकिन बारामती लोकसभा में सुनेत्रा पवार को हराने के बाद शरद पवार की एनसीपी विधानसभा में अजीत पवार पर साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने की कोशिश भी करती दिख रही है। देखो, अभी 67 उम्मीदवारों का नाम मैंने घोषित किया। 67 के 67 चुन के कैसे आते हैं वो देखने का हमारा फर्ज है। हम सारी जगह पे जीतेंगे। हालांकि बारामती के राउंड 1 के नतीजे को बारामती के राउंड 2 का फैसला मान लेना सही नहीं होगा। 2024 के लोकसभा में पूरे महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लगा था। 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली। महाविकास अघाड़ी के खाते में 30 सीटें गई थी और 1 सीट निर्दलीय। लोकसभा के बाद एनडीए ने अपनी रणनीति बदली। विपक्ष के जाति कार्ड की कार्ड के तौर पर हिंदू बटेगा तो कटेगा की सीधी लाइन लोगों के बीच पहुंचा दी गई। लाडली बहना जैसा प्रोग्राम हरियाणा में बीजेपी को जीत दिला चुका है, तो लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में भी लागू है। इतने कुछ काम किए हैं, उनकी उपलब्धता, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य परायणता और बारामती के मतदाताओं के साथ उनका व्यक्तिगत संपर्क, चाचा भतीजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीत पवार जी अपने काम के बलबूते पर बारामती विधानसभा चुनाव क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतेंगे। वैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार बनाम योगेंद्र पवार की लड़ाई राज्य में चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई का नया चैप्टर है। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल भी छगन के लिए राजनीतिक परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। समीर ने छगन से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो छगन भुजबल का दर्द छलक गया। आजकाल काय आहे, हे पुतणे कंपनी जी आहे ना, ते राजकारणामध्ये एवढे पुतणे असतात, त्यांचा डीएनए सारखाच असतो असं मला वाटायला लागलेलं आहे। अजीत पवार को अपने राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान अपने भतीजे के खिलाफ ही लड़ना है। वैसे बारामती की जनता के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। वो 60 टर्म के विधायक अजीत को चुने या बारामती को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले शरद पवार के कैंडिडेट योगेंद्र पवार को। मुंबई से राकेश और अतुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।